भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एफआईएस और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम एफआईएस की बात करें तो 4111 करोड़ की बिकवाली की गई है। वहीं लगातार डीआईएस जो है वो खरीदार बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो 6748 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी डीआईएस की तरफ से की गई है। और यहाँ पर हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये भी देखा था कि जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो और ज्यादा इंटैक्ट होते हुए नजर है, उसका इम्पैक्ट भी अभी हम मार्केट पर अच्छा खासा देख रहे हैं। ग्लोबल संकेत लगातार मिले जुले संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की तो निफ्टी ने वहां पर भी जो है गिरावट के साथ जो है वो क्लोजिंग दी थी। अब आज के लिए सर ने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। निश्चित सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके अगर तलाश है तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर जो है वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो काउंट सेक्टर है जहाँ पे कोई भी मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा ये वॉर की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से, वो है फार्मा सेक्टर। क्योंकि जी। कोई भी सिचुएशन हो तो फार्मा की तो डिमांड वो कंटिन्यू रहेगी हम्म। ही। एंड ओवरऑल हम देखेंगे तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी एक रिसेंटली हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। लाइक हम्म। लास्ट 2 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद अभी ये सेक्टर में एक ब्रेकआउट है। सो डेफिनेटली फार्मा स्टॉक्स एक पॉजिटिव साइड में हमें देखने मिल सकते हैं। सो उसी में से ही अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने रहेंगे तो डेफिनेटली डीवीज लैब हो गया, इक्का लैबोरेटरीज हो गया, लॉरस लैब्स हो गया, इन सब में फोकस रख सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ये तीनों काउंटर्स में एक अच्छे खासे रिटर्न्स हमें फार्मा सेक्टर में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो फार्मा में आप लोग मेनली फोकस मेंटेन करके रख सकते हैं। जब ट्रेड डील की बात हो रही थी तब भी देखिए फार्मा काफी ज्यादा फोकस में चल रहा था। यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस निकल करके आए हैं जिनको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कई सारे क्वार्टर रिजल्ट्स भी निकल करके आए हैं, एक एक करके उसके बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं। रिजल्ट्स का क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा था और किस तरीके से रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने, आगे आपको क्या रणनीति बना करके चलनी है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। एससीआई का Q4 का रिजल्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 118% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। बढ़त के साथ 404 करोड़ पर ये पहुंच गया है। रेवेन्यू की तरफ अगर नजर डालें तो रेवेन्यू भी लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ और सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। सर, एससीआई पर आपका नजरिया क्या रहेगा? तो अगर हम एससीआई की बात करें तो डेफिनेटली एक रिसेंटली हमें एक अच्छी खासी रैली ऑलमोस्ट जी। 250 के लेवल से ये काउंटर में देखने मिल चुकी है। सो थोड़ा हम्म। कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा एंड हायर साइड से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। अगर ये काउंटर हमें हम्म। 300 के आसपास मिलता है वहाँ पे एक फ्रेश एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो उसमें डेली ब्रेकआउट के लेवल्स भी थे जहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने मिला। 300 के आसपास एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा एससीआई में। चलिए, ऐसे अच्छी खासी रैली ऑलरेडी दिखा चुका है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आप इसको देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला काउंटर जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्टेशन से कुछ बेहतर रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 20% का जंप हमें देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है। कंपनी की जो डिमांड है और बिजनेस ग्रोथ जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आ रहा है। सर, टाटा कंज्यूमर्स पर आपका टेक क्या रहेगा? क्या यहाँ पर कोई रणनीति भी बन रही है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिवाइवल हमें देखने मिला। हम्म। हम देख सकते हैं डीमार्ट हो गया या दूसरे एफएमसीजी कंपनीज हो गए, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, सभी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमें देखने मिले। उसी प्रकार से टाटा कंज्यूमर के भी एक अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें देखने मिले। एंड हम्म। ओवरऑल लग रहा है कि अभी रिकवरी जो आई है एफएमसीजी स्टॉक्स में वो थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। एंड एक जी। इकोनॉमी में अगर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता ये वॉर की वजह से तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स हम्म। में और भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमें देखने मिलेंगे। सो टाटा कंज्यूमर में डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में हमें 1400 से लेकर 1500 तक के लेवल्स टाटा कंज्यूमर्स में देखने मिल सकते हैं 3 से 6 महीने के दरमियान। बट इन बिटवीन अगर हमें अक्यूमुलेशन फ्रेश एंट्री करनी है तो डेफिनेटली अगर ये काउंटर 1100 के आसपास मिलता है तो आप एक फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी टाटा कंज्यूमर में।
चलिए, टाटा कंज्यूमर्स जो है 1100 के आसपास आप एंट्री के लेवल के बारे में सोच सकते हैं। हाई लेवल्स जो है 1500 तक के नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया आप यहाँ पर रख करके देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स भी जो है निश्चित सर ने कहा कि देखिए आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स कुछ बेहतर रिपोर्ट होते हुए भी और नजर आ सकते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं ओबरॉय रियलिटी की। ओबरॉय रियलिटी की बात करें तो क्वार्टर फोर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 62% का जंप है, रेवेन्यू में 52% का जंप हमें देखने को मिला है। बात करें काउंटर की तो 1664 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 2.26% की गिरावट इस काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। निश्चित सर अभी और करेक्ट हो गई है? तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से एक हमें देखने मिली थी। ओवरऑल रियलिटी में भी ऑलमोस्ट 1400 हम्म। के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके 1600 तक की रैली, 1700 तक की रैली हमें देखने मिली। तो उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, साइडवेज जोन में भी एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो जी। डेफिनेटली अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही ये काउंटर 1750 के अबाउ सस्टेन करता है, वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, देन वो एक अपसाइड इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी ओवरऑल रियलिटी। ओवरऑल रियलिटी को थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं नीवा बुपा की। क्वार्टर फोर रिजल्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। प्रॉफिट में अगर हम देखिए तो 65% का जंप देखने को मिला है। प्रीमियम कलेक्शन देखें तो उसपे भी जो है वो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बात करें काउंटर की तो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें 5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 85 पर ट्रेड हो रहा है। निश्चित सर यहाँ पर क्या कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बाय किया जा सकता है? तो डेफिनेटली अगर नीवा बुपा की बात करें तो ये काउंटर ऑलमोस्ट लिस्टिंग के बाद से एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा हम्म। है। एंड अभी भी जो रेंज बन के आ रही है वो लोअर एंड में 65 के आसपास एंड हायर साइड में 95 की रेंज बन के आ रही है। सो अभी फिलहाल के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि रिसेंटली एक अच्छा रनअप भी देखने मिला। जब तक ये काउंटर हमें 95 के अबाव क्लोज नहीं देता, तब तक थोड़ी साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर सकता है। एंड वापस से ये काउंटर हमें लोअर एंड 78 के आसपास देखने मिल सकता है। सो अभी फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन में है, तो उसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी जब तक कि ये काउंटर 95 के अबाव सस्टेन नहीं करता। चलिए, तो करंट लेवल पर अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है, अगर आपने पहले से ही इसमें जो है वो पैसा लगा रखा है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं आप लोग। फिलहाल के लिए नए खरीदारी का अगर पर्पज से अगर आप इसे देख रहे हैं तो अवॉइड करने की सलाह है। ये सलाह आपको निश्चित सर की तरफ से दी गई है। अगला हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। क्वार्टर फोर रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहे हैं। नेट प्रॉफिट और एनआई दोनों में ही हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक की एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो 144 के लेवल पर है। 2.26% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित सर आपका टेक बैंक ऑफ इंडिया के लिए? तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स एक स्ट्रॉन्ग फोकस में रहा है 2026 के स्टार्टिंग से ही। इनफैक्ट हम्म। 2025 के एंडिंग में ही एक अच्छी खासी रनअप हमें पीएसयू बैंक्स में देखने मिला था। कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें ये कंपनीज में देखने मिला। सो डेफिनेटली अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड में होल्ड रख सकते हैं। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम है यहाँ पे 150 तक के टारगेट्स इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स है वो एस्टिमेट जो लगाया गया था उससे कुछ बेटर परफॉर्म होते हुए नजर आए हैं। और इस रिजल्ट्स के बाद जो है वो FY27 के लिए एक अच्छी गाइडेंस हमें मिलती हुई नजर आई है। बात करें बैंक डिपॉजिट की और इस मार्जिन की तो वो भी काफी ज्यादा बेटर होते हुए नजर आए हैं। सर बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? क्या करंट लेवल पर यहाँ पर बाय किया जा सकता है? 266 पर आधे % से ज्यादा की तेजी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो डेफिनेटली हमें ये काउंटर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होता हुआ देखने मिला है। एंड हम्म। एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन में ये काउंटर है। अगर ये काउंटर हमें 285 के अबाव सस्टेन होता हुआ देखने मिलता है, तब एक फ्रेश रनअप हमें 320 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन में है, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा पर। चलिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात